Listen to this exercise. Listen to this CD every night before going to sleep. And I tell you, you will start producing results within a week. आप अपनी पर्सनालिटी में इतना बड़ा चेंज देखोगे, आप इतना जल्दी अपने टाइम को मैनेज करना सीखोगे, हर चीज को मैनेज करना सीखोगे कि अपने मतलब हुआ क्या, जस्ट लिसन टू अ सीडी, व्हाट हैपेंड इज जस्ट अपने अनकॉन्शियस माइंड में ना देखा बिफोर गोइंग टू बेड एक बार आप सो जाते हैं, फिर आपका ड्रीम साइकिल शुरू होता है। वो ड्रीम साइकिल होता है जो बात की अपने जिंदगी से बैगेज हटा के देखो। फिजिकल काफी चीज में कोई बैगेज नहीं है, चीज में तो बैगेज आ रहा है, देयर इज नो बैगेज। बैगेज क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, जो हमने डाले रिश्तेदारों की, या उसकी बेटी ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, बिजनेस में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन नहीं बढ़ रहा है, मुझे कितने पैसे जमा करना है अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, मुझे कितना आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी के अंदर, क्या करना है, बहन का मसला, भाई का मसला, बेटी का मसला, मियाँ का मसला, बीवी का मसला, ये सारी मसले हमने समझा हमारे अपने मसले नहीं, ये हमारे रिश्तों के मसले। वरना हमने इन मसलों को अपनी पीठ पे ला दिया, नजर नहीं आ रहे मसले, नहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपका कंधा इसको इतना भारी हुआ है कि इट विल नेवर लेट यू गो। आप कभी भी लेट गो नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी भी उस माउंटेन को नहीं क्लाइम कर पाएंगे जो आपकी सक्सेस का माउंटेन है, और उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे जो भी हाउस वाइफ हैं, मदर्स हैं या फादर्स हैं, वो समझ रहे यार ये अब क्या फायदा, आपको चलो कंधे पे वजन लेके जिंदगी गुजारी दी है और आगे भी गुजार देंगे नहीं। There is no restriction of age. You can even start producing results as a mother from today if you follow it. Not this exercise जो हम आगे एक्सटेंड आपको बताएंगे। अच्छा, एक वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर इन्होंने इनवाइट किया फॉर माइंड हीलिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड माइंड हीलिंग। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइंड है क्या। माइंड हीलिंग का एक मशीन जो यूज होती है, जो हम सॉफ्टवेयर इनपुट करते हैं उससे, जो भी हम प्रोग्रामिंग इनपुट करते हैं उससे, इसे कहा जाता है माइंड हीलिंग। क्योंकि माइंड अगर देगा कोई सिग्नल तो ब्रेन काम करेगा, दैट्स व्हाई माइंड हीलिंग। सो नाउ व्हाट इज माइंड? माइंड मैंने आपको समझा दिया क्या है। माइंड यहाँ नहीं होता, माइंड यहाँ होता है। कल हम उसे कल कहते हैं, वेस्टर्न उसको कुछ और कहते हैं, माइंड को कहते हैं हमारी हायर इंटेलिजेंस से, कभी वो कहते हैं हमारा माइंड कनेक्टेड है यूनिवर्स से, हम कहते हैं हमारा माइंड खुदा से कनेक्टेड है, अल्लाह से कनेक्टेड है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। मैं आपको तो हमारे माइंड सेंस का थॉट है, हम उसे कहते हैं कल। और हम कहते हैं एक ऐसी चीज है जो मुझे याद नहीं, वैसे आई नेवर कैरी अ पेपर बिकॉज आई एम वेरी बैड इन रीडिंग, आई कांट रीड, दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू से, बट आई कांट रीड। बट अगेन मैंने एक चीज लिखा है कि हमारे माइंड की 7 डायमेंशन होती है, हम सबके माइंड की कोई ना कोई डायमेंशन से जिस पर जाके काम करते हैं। एंड फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड द 7 डायमेंशन ऑफ द माइंड। तो मैंने कहा मैं लिख लेती हूँ, मैं आपको बताऊंगी। द फर्स्ट डायमेंशन इज चेंज। हमारे माइंड के 7 डायमेंशन होते हैं। थोड़ा इजी करने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ कह रही उसको हिस्से नहीं कहते, बट हमारे माइंड के समझ 7 हिस्से हैं, लेकिन हिस्से नहीं कहते तो डायमेंशन कहते हैं। 7 डायमेंशन ऑफ माइंड। उसमें से एक चीज है चेंज, जो हम कभी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते। वी नेवर एक्सेप्ट चेंज इन आवर लाइफ। हम सोचते हैं कोशिश जिंदगी ऐसी चलती है बस सब सही रहेगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे पढ़ने बस सब सही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। We never accept change, and change is the only reality which is unchanged. You cannot get away from change. Change होगा जिंदगी में, मौसम चेंज होते हैं, it is not in your control. लोग चेंज नहीं होते, सिचुएशन चेंज होती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन में लोग डिफरेंटली एक्ट करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। So things will change. The only issue we have is to accept that change. अगर हम चेंज को एक्सेप्ट कर लें, then I tell you life will be a lot easier. सिचुएशन चेंज हुई, हम क्या करते हैं, पहले ऐसा था वैसा नहीं है, पहले ये सब था वैसा नहीं है, पहले मेरा बिजनेस अच्छा चलता था, जब रिसेशन आया कुछ भी सही नहीं है, जब से हुकूमत आई है तब से ये हो गया। Stop thinking about it. I would say from today just talk about the solution. क्या करना है, जो हो गया हो गया। गवर्नमेंट ने हमारी तरफ चाहिए, जो कर रही है करने दो, भी काम क्या हम कर सकते हैं। अगेन जो सोल्यूशन रोडों पर लिखे उतारे गवर्नमेंटों का इशू है। तो जहनों में बातें करने से, चेंज ना एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। चेंज है ना, व्हाट टू डू विद दिस चेंज, डील विद इट। द सेकंड स्टेज कम्स इन डील विद इट। वी डोंट डील विद द चेंज। आइदर हम डर के बैठ जाते हैं, सिमट के बैठ जाते हैं, नहीं कुछ नहीं करना, टाइम गुजरेगा 5 साल गुजरेगा, 5 साल बाद देखेंगे नई गवर्नमेंट आएगी। नई गवर्नमेंट किसकी है, वही लोगों की जो पुराने गए थे, नहीं तो कोई पार्टी है उसके आई नहीं है, चलिए जब उसके 5 साल
याद नहीं हो रहा, क्या करें? पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस को किस तरह सही करें? थिंक अबाउट इट। ये ना सोचा मेरी तो पर्सनैलिटी ड्रीम एक्सपीरियंस जिंदगी में चाहिए। डोंट थिंक अबाउट इट। द वन डायमेंशन यू हैव, यू कैन get away with it, you can't get away from it. The only thing that you can do with it is that you can deal with it. So एक डायमेंशन है कि चेंज। अब चेंज को आप जितना आप बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट समझाया कि चेंज हो जाए जिंदगी में तो बुरा हो गया है। The minute you will start dealing with it, the positive change will start coming into your life. चीज़ा बुरा उससे वो भी चेंज होगा, लेकिन वो आपके एक्शन के बाद एक पॉजिटिव चेंज होगा। जब आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा? अच्छे ग्रेड्स आएंगे, यू विल लेट गो ऑफ द पर्सन, यू विल लेट गो ऑफ द इशू, क्या होगा? फिर पॉजिटिव चेंज होगा। तो चेंज हिस्सा हमेशा रहेगा। यू कैन नॉट स्टॉप द चेंज, बट यू कैन चेंज द चेंज। दैट्स व्हाट इट इज। सेकेंड डायमेंशन इज रिवील्ड नॉलेज। इसको हम कहते हैं इंट्यूशन। कभी कभी जहन में आता है यार आज मैं आ जाऊंगा कुछ बुरा होगा, नहीं क्या एहसास आना था इंसान को। ये भी इंसान की डायमेंशन है, कॉल्ड डायमेंशन ऑफ रिवील्ड नॉलेज और ESP। इसके अंदर ये होता है कि इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि इंसान को किस तरह कहते हैं ना, इल्हाम हो जाना कि ये काम नहीं करो। अक्सर हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं अक्सर कि बेटे तुम यहाँ नहीं जाओ, मेरा दिल अच्छा नहीं है, तुम आज ना जाओ सफर, दिल अच्छा लगेगा, या कुछ ये काम करो आए तो कुर्सी पढ़ के निकलो, मेरा दिल अच्छा नहीं। उस दिन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ दिल में होता है यार होगा। वो जो खुद का कहते हैं उसको कहते हैं, वो कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। या मैं MBA कर लूँ, पूरी जिंदगी मेडिसिन पढ़ी, अचानक से बोला MBA कर लूँ। अगेन इफ योर माइंड सेज इट इज, if your mind accepts it, go ahead and do it. Don't think about what will happen. If your mind accepts it, I'm sure you will produce results. So एक हमारी dimension that is called revealed knowledge. इसमें आपको कोई हाथ नहीं, आपको knowledge मिलेगी, आपका सिर्फ इतना हाथ है, you just have to act on it. If you don't act on it, the knowledge is wasted. Third dimension of mind is information and acquired knowledge. That is studies. हमारे mind में इतना और है, जिसको कहेंगे आप एक और dimension है, that is called studies, acquired knowledge, और सीखना एक्सपीरियंस है। हमने अभी तो उनको किताब की शक्लों में डाल दिया एक्सपीरियंस को, 5-6 किताबें बना दी हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स पूरी डाल दी है, लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज होती है वो मेन जो एक्वायर्ड नॉलेज एक्सपीरियंस से होती है। जब बच्चा, आप अपने बच्चे को कह रहे हो टीवी ना देखे, लेकिन आप उसके सामने बैठ के टीवी देखो रात के 12 बजे तक, तो वो क्या सीखेगा? He is again getting a knowledge कि इंसान जो दूसरे को करने में कहता है वो खुद नहीं करता। That is the knowledge. टीवी देखना नॉलेज नहीं है। आप अपने बेटे के सामने या कोई मर्द सरकार अपने बेटे के सामने बैठ के अपनी सास या माँ की बुराया कर रहे हैं और बच्चे को कह रहा है कि गिबत नहीं करना, वो कैसे गिबत नहीं करेगा? जो सीखा ही आपसे एक्सपीरियंस ही है क्या, उसकी एक्वायर्ड नॉलेज ही है, वो क्या करेगा? So we again the one dimension of the mind is acquired knowledge. We learn from the experiences we have. अभी हम बुक से लर्न करते हैं, स्कूल में जाके लर्न करते हैं, but I would still say that is not the proper learning. बहुत जरूरी स्कूलिंग। अभी कुछ अर्से पहले खातून मेरे पास आई, मुझे कहती मेरी बेटी कह रही है उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो बिल्कुल बर्बाद ही देखो, अभी उस करी जैसे शादी कौन करेगा, क्या होगा उसकी जिंदगी में? स्टडीज आर इम्पोर्टेंट फॉर सोशल स्टेटस, बट स्टडीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। दे मे गिव यू इंफॉर्मेशन जरूर देगी, नॉलेज नहीं देगी। नॉलेज के लिए यू हैव टू गो आउट एंड एक्सपीरियंस। MBA के कितने स्टूडेंट्स ऐसा है, MBA के, सॉरी मैंने MBA नहीं किया, बट MBA कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, जो मुझसे क्लासेस लेते हैं फॉर कॉन्फिडेंस। एंड आई ऑलवेज थिंक दैट वी वर इन द सेम यूनिवर्सिटी, यू वर 1 year सीनियर फ्रॉम मी, कराची में सीनियर है, एंड यू वर डूइंग MBA, आई डन विद इट यार, यार मैं हो चुका हूँ, लेकिन उससे खड़े होकर बात में स्टेज पे आकर मेरे टांगे कांपती हैं। हाउ विल यू गिव प्रेजेंटेशन एट योर वर्क? You did MBA for a job, for a business. How would you do it? You don't have experience. You don't have confidence. You never experience confidence. You never experience anything that is required in the field. You just know what to do when the situation will come. You just know, but you have never experienced it. So experience is something that gives you acquired knowledge. The fourth dimension is time and space. आप सोच रहे हो टाइम एंड स्पेस क्या डायमेंशन है? हमारा माइंड, आवर माइंड, आई वुड नॉट से ब्रेन, आई वुड से माइंड, आवर माइंड कैन नॉट वर्क विदाउट द पैरामीटर्स ऑफ टाइम।
time is nothing. Whatever existed in the past is still there in the universe. जो हो रहा है वो भी यूनिवर्स के अंदर है और जो होने वाला है वो भी है. आपका थॉट कैसे रिपल क्रिएट करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो आप काम कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से वापस हो ही रहा है, कंटिन्यूसली हो ही जा रहा है. दैट इज बेसिकली द मेन थ्योरी कि आप जब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे यू कैन सी द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टुगेदर. हाउ? बिकॉज द इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज अवेलेबल. कितने लोग ऐसे जिनको ख्वाब आया था सुनामी का? किसी को पता सुनामी आने वाला है? काफी सारे पैसे एक्सपीरियंस ईमेल है कि हमें ख्वाब आया था सुनामी आने वाला है, हमें ख्वाब आया था कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, हमें ख्वाब आया था ये ख्वाब कैसे कोई चीज नहीं हुई है उसका ख्वाब आपको पहले से कैसे आ गया? बिकॉज इंफॉर्मेशन जो होने वाला है वो यूनिवर्स में मौजूद है, दैट इज देयर. लेकिन आपका माइंड जब पिक करेगा तब पिक करेगा. ये माइंड जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी प्रोस्टोलॉजी फोर्थ डायमेंशन उसका हिस्सा था वो सीडी जो मैंने आपको कराया है. उसके अंदर हम एक चीज सिखाते हैं, उसके अंदर आपको डीप ट्रांस पे ले जाते हैं. आपके लेवल हर चीज आपकी दुनिया में डिस्चार्ज वाइब्रेट कर रही है. ये डेस्क का कुछ सही बिल्कुल सीधा लग रहा है, वाइब्रेट तो नहीं कर रहा. जब आपको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वाइब्रेट करो, एटम के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है. हर चीज वाइब्रेट कर रही है, यूनिवर्स हर चीज वाइब्रेट कर रही है ऑन ए लेवल. आप उस लेवल को अगर देखो तो वो वाइब्रेट कर रहा है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. तो जब आप अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाते हो उस वाइब्रेशन को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जा सकते हो. अगर आपको सिखा दिया जाए तो यू कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स, एंड वंस यू कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स यू कैन टेक आउट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फ्रॉम एनीवेयर. Semina and Power and assistant Jawad, the other students are lead students. आप इनसे पूछा भाई क्लास के अंदर हम कराते टेलीपैथी, उसको हम कहते हैं आंखें बंद करो, एक पैसों की शख्स का नाम लिखो, उसकी एक बीमारी है जगह एक उसकी जेब में डाल देना. फिर कहते हैं आंखें बंद करो, तुम ट्रांस पे जाओ, उसको लेवल पे ले जाते हैं और हम उस शख्स का नाम कहते हैं. हम कहते हैं उसको स्कैन करो, स्कैनिंग कहते हैं, ऊपर पीछे से स्कैन करो. स्कैन करते हुए उसके जिसम पे जहां भी तुम्हें काला स्पॉट नजर आएगा वो उसकी बीमारी है. एक शख्स वो ड्रग्स लेता था, बच्चा बना वो हमारे पास ट्रीटमेंट किया था, ड्रग्स लेता था. उस शख्स ने कहा मैंने जिस शख्स का नाम आपने मुझे दिया है मुझे उसकी राइट हैंड साइड पर पूरा काला काला नजर आ रहा है, बाकी पूरी बॉडी सही है बट राइट हैंड साइड पर काला काला नजर है, मुझे नहीं पता क्या इशू है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है. जब हमने पूछा कोई बात नहीं आने जाने वाली चीज है तो बंदा शुरू ही आने जाने वाली. तो हमने जब जिस शख्स का नाम लिखा था कि इसको स्कैन करो उससे पूछा कि क्या इशू है मेरे पास, और जब हमने चिप भी खोल के देखी तो उस शख्स का राइट हैंड ही नहीं था. राइट हैंड नहीं था बट ही कुड अगेन, अफसोस की बात है आई एम श्योर, लेकिन उस शख्स के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो एक चीज को दूर से स्कैन कर सकता था, सेंस कर सकता था. और आप भी ये सब कर सकते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ योर माइंड. यू कैन सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टुगेदर इफ यू वांट टू. तो देयर हमें बाउंड्री चाहिए माइंड को कि आप रेगुलर डे में फंक्शन कर सके, डे टू डे में. लेकिन इन द लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ माइंड देयर इज नो टाइम. जस्ट स्पेस ही स्पेस. आप उसमें चाहे टाइम को देखें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ देखें, अलग अलग देखें, पास्ट में जाके देखें, इट्स अप टू यू बट इसमें रिक्वायर्ड होती है आपके लिए. थर्ड इज हीलिंग. हम माइंड और हीलिंग की बात कर रहे हैं. तो एक हिस्सा एक डायमेंशन जो माइंड का है वो हीलिंग का भी है. उसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और हमारा इम्यून सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए. हमारा इम्यून सिस्टम आपको पता है ना, कोई तो मुराफिक हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमें हील करता है. रोज हजारों बीमारियां हमें लगती हैं लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते. रोज हजारों बैक्टीरिया हजारों वायरस हमें लगते हैं बट वी डोंट गेट सिक. व्हाई? बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग. बट व्हाई आवर इम्यून सिस्टम इज फाइटिंग? व्हाट्स मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम फाइट इज आवर हीलिंग. वन ऑफ द डायमेंशन इज हीलिंग. यू कैन हील. अब आप सोच रहे हो कि हीलिंग क्या चीज है? हम तो सोचते हैं प्योर बीमारी का इलाज है. नो. फॉर एग्जाम्पल somebody suffering from cancer, तो वाला बात तो anybody suffering from cancer कर जाते हो और आप सोचिए बंदे को कहते क्या हो, बंदे को कीमोथेरेपी लगेगी तो क्या होगा? बुरे सेल के साथ अच्छे